Audio Jungle. Audio Jungle. दिल हमारे एक हैं, एक ही है हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हमें इसकी शान। जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान। इसलिए हम कहते हैं, मेरा भारत महान। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का अपने चैनल हिस्ट्रियोलिक पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इतिहास के पन्नों में तकरीबन 400 वर्ष पूर्व जा रहे हैं, जहां से हम आपकी एक ऐसे महान शूरवीर योद्धा से मुलाकात कराएंगे जिसने ना कि मराठा साम्राज्य की नींव ही रखी, बल्कि भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का दर्जा भी पाया। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं महान मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के सफ़र में। दोस्तों, वीर शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शहाजी भोसले सेनापति थे और उनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक महिला थीं। अपनी माँ से ही शिवाजी को धार्मिक व आध्यात्मिक की शिक्षा मिली थी। शिवाजी महाराज ने दादोजी कोंडदेव के पास युद्ध रणनीतियाँ व कौशल घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी आदि सीखे। जब वे बड़े हुए, उनका विवाह 14 मई 1640 को सईबाई निबलाकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ। शिवाजी महाराज ने वर्ष 1645 में आदिल शाह के किले कोंडना पर हमला कर उसे जीत लिया। इसके बाद आदिल शाह ने उनके पिता को बंदी बना लिया एवं किला छोड़ने की शर्त रखी, किंतु वीर शिवाजी ने उन्हें परास्त कर अपने पिताजी को छुड़ा लिया। वर्ष 1659 के आदिल शाह ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी व अफजल खान ने शर्त रखी कि दोनों अपने साथ एक ही तलवार लाएंगे। शिवाजी को अफजल खान पे कतई भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने कपड़ों के नीचे कवच पहना व दाईं भुजा के नीचे बाघ नख यानी टाइगर क्लॉ, एक प्रकार का हथियार जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, अफजल खान के हमला करने पर उससे बचकर इसी टाइगर क्लॉ से उसकी हत्या की। इसके तुरंत बाद शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ युद्ध में बीजापुर की सेना को हरा दिया। शिवाजी की सेना ने उनमें 3000 लोग मार गिराए व घोड़े हथियार अपने पास रख लिए। इस सब का पता लगते ही मुगल बादशाह औरंगजेब बुरी तरह घबरा गया। औरंगजेब ने मामा शाइस्ता खां को सूबेदार बना दिया। वह शाइस्ता खां 1.5 लाख की सेना लेकर पुणे पहुंचा। वहां 350 मावलों के साथ शिवाजी ने उन पर हमला कर दिया। उसे अपनी जान बचाकर पुणे के बाहर मुगल सेना के शिविर में जाना पड़ा। इसमें उसका पुत्र मारा गया। औरंगजेब शर्म व गुस्से से लाल हो गया। वह हार बर्दाश्त नहीं कर सका। वह उसने शाइस्ता खां को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, जहां उनके पुत्र व उनको धोखे से बंदी बना लिया गया। वह उन पर 500 सैनिकों का पहरा लगा दिया। उनके आग्रह पर औरंगजेब ने उनके द्वारा भेजी जाने वाली मिठाइयाँ आगरा के संत फकीरों को भेजने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों तक शिवाजी जेल से मिठाइयों के टोकरे भेजते रहे। वह एक दिन संभाजी व खुद को टोकरे में छुपाकर भाग निकले। उनकी चतुराई देखकर औरंगजेब आग बबूला हो गया और शिवाजी संभाजी को एक ब्राह्मण के यहाँ छोड़कर मथुरा में बनारस चले गए। सूरत में एक बार फिर छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को बुरी तरह परास्त किया। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा शूरवीर योद्धा जिसने अपनी बहादुरी का डंका चारों दिशाओं में बजा दिया। जिस समय उनका राज्याभिषेक किया गया था, उस समय देशी विदेशी व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया था। यह समारोह
रायगढ़ में 5000 लोगों के बीच रखा गया था। उनके राज्याभिषेक में 12 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया। वह 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ। छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य में मराठी व संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया गया था। वे हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों का सम्मान बड़ी आदर के साथ किया करते थे। उन्होंने अपने समय में एक विशाल नौसेना की स्थापना की थी। उन्होंने 8 मंत्रियों का एक मंडल बनाया जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें मंत्रियों प्रधान को पेशवा कहते थे। उनके समय में उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलाया जिसे शिवराई कहते थे और यह सिक्का संस्कृत भाषा में था। 3 अप्रैल 1680 में लगातार 3 सप्ताह तक बीमार रहने के बाद यह वीर हिंदू सम्राट सदा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। वे एक वीर सच्चे हिंदू सम्राट थे जिनका नाम आज भी पूरे भारतवर्ष में आदर के साथ लिया जाता है। वह उनकी जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। अपने पिता के प्रति वफादार, प्रजा के प्रति प्रेम भाव, दुश्मन के प्रति आक्रोश, शरणार्थी के प्रति सम्मान। दोस्तों, ऐसे महान सम्राट की जीवनी ने मुझे प्रेरित किया और मैंने उनकी जीवनी आप सभी के समक्ष रखी। मुझे इस बात में गर्व महसूस होता है कि मुझे इन महान सम्राट की जीवनी आप तक पहुंचाने का समय मिला। तो दोस्तों, अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अगली वीडियो देखना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।